वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, ये एक्सप्रेशन है इज़ परफेक्ट स्केयर, कि हमने के की वैल्यू निकालनी है कि के की वैल्यू क्या आएगी कि ये जो एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्केयर बन जाए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हर क्वेश्चन में एक ही फार्मूला यूज़ होना है डिस्क्रिमिनेंट का। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क इज इक्वल बी स्केयर माइनस 4ac। इससे पहले हमें ये पता हो कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू एक्स स्केयर के साथ जो चीज़ होती है वो a होता है, x के साथ जो चीज़ होती है वो b होता है और जो कांस्टेंट होता है वो c होता है। अब ये तमाम वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। डिस्क इज इक्वल b की वैल्यू, b क्या है 2 इंटू के प्लस 1 होल स्केयर माइनस 4, a की वैल्यू है के स्केयर और c की वैल्यू है 4। अब हम क्या करते हैं, इसका स्केयर खोलते हैं। 2 का स्केयर अलहदा है और इसका स्केयर अलहदा है, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा और इसका स्केयर हम अलहदा खोलेंगे के प्लस 1 का, यानी a प्लस बी होल स्केयर। a प्लस बी होल स्केयर किसके इक्वल होता है, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। a स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी पहले का स्केयर के स्केयर प्लस दूसरे का स्केयर 1 का स्केयर 1 ही होता है प्लस 2ab। 2a के है और 1 है, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 और k से मल्टीप्लाई होगा तो 2k हो जाएगा। ये वैसे का वैसे हम लिख देते हैं 4k स्केयर इंटू 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से 4 को कॉमन ले लेते हैं। देखें 4 इस एक्सप्रेशन में भी है और इधर भी है, 4 को ले लिया कॉमन, बाकी क्या बचा k स्केयर प्लस 1 प्लस 2k माइनस ये वाला 4 कॉमन चला गया। जो चीज़ कॉमन लेते हैं उस पे डिवाइड करते हैं, एक 4 कट हो जाएगा और एक 4 यहाँ पे रह जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये माइनस 4 के स्केयर में से के स्केयर निकलेगा तो माइनस 3 के स्केयर आ जाएगा प्लस, अब मैं के वाली को पहले लिख रहा हूँ, प्लस 2k प्लस 1। अब हमने चूँकि के की वैल्यू निकालनी है, अब हमें पहले ही बता दिया गया है ये जो एक्सप्रेशन है ये एक परफेक्ट स्केयर है। अब जो परफेक्ट स्केयर होता है उसके रूट्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मैं एक परफेक्ट स्केयर यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे x प्लस 1 होल स्केयर इज इक्वल 0, ये परफेक्ट स्केयर है। अब यहाँ से मैं अगर वैल्यू निकालूँ तो x प्लस 1 2 बार आ चुका है, इसीलिए इसको स्केयर लिखा हुआ है। तो दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रख लेंगे, तो देखें जब दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। ये भी x इज इक्वल टू -1 और ये भी x इज इक्वल टू -1। तो लिहाजा अगर कोई एक्सप्रेशन परफेक्ट स्केयर है तो उसके जो रूट्स होते हैं वो सेम होते हैं, और अगर रूट्स सेम हों, ये हमने पीछे किया भी था कि जहाँ पे रूट्स सेम होते हैं वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्केयर, सो रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल होंगे, इसीलिए हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 के इक्वल होगा। अब डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे ये हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला था, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 4 इंटू माइनस 3k स्केयर प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल 0। 4 पे दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो 4 इधर से कट हो जाएगा, इधर रिमेनिंग -3k स्केयर प्लस 2k प्लस 1, 0 के बटे में 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब के स्केयर के साथ प्लस होना चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय -1।
-1 के साथ हर किसी को मल्टीप्लाई किया, ये +3k² हो जाएगा। -2k -1 इज इक्वल 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, प्लस करें तो -2k आए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, 3k² -3k प्लस k, इसको माइनस करूँगा तो -2k, मल्टीप्लाई करूँगा तो -3 हमारे पास आ जाएगा, इज इक्वल 0। कॉमन लिया, 3k कॉमन आ चुका, यहाँ से k बाकी बचा -1 +1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे k -1। अब इन दोनों में k -1 कॉमन है, k -1 बाकी क्या बचा 3k + 1 इज इक्वल 0। अब बारी बारी इसको 0 के इक्वल रख लेंगे, इज इक्वल 0, 3k + 1 इज इक्वल 0। यहाँ से k की वैल्यू 1 और इधर से 1 उधर चला जाएगा तो 3k इज इक्वल टू -1 और k की वैल्यू -1/3। तो ये k की वैल्यू आ चुकी। अब ये वाली वो k की वैल्यूज़ हैं जिनके लिए एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। फाइंड k, यानी k मालूम करना है और कहा गया है कि रूट्स आर इक्वल। यहाँ पे रूट्स इक्वल होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। अच्छा, ये इक्वेशन है हमारे पास। अब ये x² के साथ जो चीज़ है वो a है, x के साथ जो चीज़ है वो b है और कांस्टेंट होता है c। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रूट्स आर इक्वल। उसने खुद ही क्वेश्चन में कह दिया है कि रूट्स आर इक्वल, लिहाजा हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा देंगे, b² - 4ac इज इक्वल 0। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ लगा देंगे। b की वैल्यू लगाते हैं, b की वैल्यू है 3k, इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास 2k -1 है, ये लिखी हुई, और c की वैल्यू है 3 इज इक्वल 0। इसका स्क्वायर खोल दिया, 3 3 9, k² -4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 12 इंटू 2k -1 इज इक्वल 0। अब यहाँ पे हम 3 को कॉमन ले सकते हैं पहले ही। अगर हम 3 को कॉमन ले लें तो हमारे पास रिमेनिंग में क्या रह जाएगा, यहाँ पे 3k² -4 इंटू 2k -1। कॉमन का मीन होता है कि जो चीज़ कॉमन लेनी है उस पे अंदर डिवाइड करें। इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, ये सारा इकट्ठा ही है, इज इक्वल 0। अब पूरी इक्वेशन को 3 पे डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो 3 कट जाएगा दोनों तरफ से और इधर रिमेनिंग में क्या रहेगा। अगर लिखना है तो लिख लें, नहीं लिखना तो वैसे भी लिखेंगे तो देखने वाले की समझ आ जाती है। 3k² -4 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8k, ये माइनस माइनस +4 इज इक्वल 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 3k² -6k -2k, इनको प्लस करेंगे तो -8, मल्टीप्लाई करेंगे तो +12। यहाँ से 3k कॉमन आ जाएगा, k -2, यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग -2 कॉमन, k -2 इज इक्वल 0। अब यहाँ से k -2 फिर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, 3k -2 इज इक्वल 0। दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रख लेंगे तो ये k की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से k की वैल्यू 2 और यहाँ से 2 उधर चला जाएगा, 3k इज इक्वल टू 2, दोनों तरफ 3 पे डिवाइड करेंगे, 2/3, तो ये k की वैल्यू आ चुकी और ये k की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है इसको देखें जी। ये हमारे पास इक्वेशन है, हमने k फाइंड करना है। a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू x के साथ जो चीज़ है और ये कांस्टेंट जो होता है वो c होता है। तो यहाँ पे वही चीज़, चूँकि रूट्स आर इक्वल, रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, लिहाजा डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो इज इक्वल 0। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b² -4ac इज इक्वल 0। b की वैल्यू लगा देंगे 2 इंटू k + 2, इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 और c है 3k + 4, 3k + 4 इज इक्वल 0। अब स्क्वायर खोलेंगे, 2 का स्क्वायर अलहदा, इसका स्क्वायर अलहदा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसका स्क्वायर a + b होल स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर 4 हो जाएगा।
प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा यानी 2 2 4 के माइनस, अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करते, हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 4 इंटू 3k प्लस 4 कॉमन ले लें या हर किसी को 4 पे डिवाइड कर दें। बाय डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स विद 4 के साथ हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, दोनों तरफ से 4 कट जाएगा। लिखना ज़रूरी नहीं है, ना भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। इधर भी 4 पे डिवाइड कर दिया। ये कॉमन जो लेते हैं इसका मेन डिवाइड करना ही होता है। इधर भी 4 पे डिवाइड और 0 को भी 4 पे डिवाइड। ये से कट जाएगा, ये से कट जाएगा। रिमेनिंग में क्या रहा, के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k। ये माइनस को खोलेंगे, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस 3k माइनस 4 इज इक्वल 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4k में से ये के स्क्वायर वैसे का वैसे, 4k में से 3k निकालेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा प्लस k, ये प्लस 4 माइनस 4 ये कट हो जाएंगे, इज इक्वल 0। k कॉमन आ चुका, k प्लस 1 इज इक्वल 0। एक बार k इज इक्वल टू 0, एक बार k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो k इज इक्वल टू माइनस 1। 0 और 1 ये k की वैल्यू आ चुकी है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जी। देखें ये इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी चीज़ है वो a है, x के साथ जो चीज़ है वो b है और ये जो कांस्टेंट है वो है c। चूँकि रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। मैंने डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट लिख दिया, ये भी आप लिखेंगे बिल्कुल राइट है। बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू लगाते हैं, बी की वैल्यू है माइनस 5 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू है 3k प्लस 2 4ac और c की वैल्यू है 2k प्लस 3। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये माइनस 5 का स्क्वायर अलहदा है, क्योंकि स्क्वायर ऊपर आ जाए तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और k प्लस 1 होल स्क्वायर यानी a प्लस b होल स्क्वायर, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर 1 का 1 रहेगा प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा 2k आ जाएगा माइनस 4। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 6, k को k से ज़रब दी, k स्क्वायर, फिर k को इससे प्लस 3 3 9k प्लस 2 को ज़रब दी इससे प्लस 4k प्लस फिर इसको 3 से 3 2 6। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 25 k स्क्वायर प्लस इज इक्वल 0 वैसे का वैसे लगाते जाएंगे। 25 के स्क्वायर प्लस 25 2 50 के माइनस 4 6 24 के स्क्वायर। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ये गलती नहीं करनी। माइनस 4 को प्लस 9 से माइनस 4 9 36 के, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस बदल जाएगा बना माइनस 16 4 4 16 के माइनस 6 4 24 इज इक्वल 0। अब इनको करेंगे सिंप्लीफाई। ये 25 के में से माइनस 24 के स्क्वायर निकल जाएगा तो क्या रहेगा के स्क्वायर, ये प्लस 50 के में से ये माइनस 36 और माइनस 16, ये 36 4 40 2 42 10 52 हो जाएगा। यानी माइनस 52 में से प्लस 50 निकालेंगे तो माइनस 2 के रह जाएगा और इसके बाद प्लस 25 में से 24 को निकाल देंगे तो प्लस 1 रह जाएगा। अब इसको अगर आप देखें तो ये k, मैं इसको k माइनस 1 होल स्क्वायर बन रहा है। k का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा 1 है प्लस दूसरे का स्क्वायर, इसी को मैंने लिख दिया स्क्वायर की शक्ल में। तो ये k माइनस 1 होल स्क्वायर बन चुका इज इक्वल 0। अब दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, इधर भी जज़र ले लिया इधर भी जज़र ले लिया, ये जज़र से स्क्वायर कट जाएगा, k माइनस 1 इज इक्वल 0, 1 उधर चला जाएगा तो k की वैल्यू आ चुकी है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है शो, यानी ये इक्वेशन है हैज़ इक्वल रूट्स इफ़ c स्क्वायर इज इक्वल टू ये।
हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने वही डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है इस इक्वेशन में और हमने ये चीज़ प्रूव कर देनी है। इसका स्केयर खोलेंगे अब, एक्स स्केयर प्लस पहले का स्केयर एम स्केयर एक्स स्केयर प्लस 2ab या प्लस दूसरे का स्केयर प्लस 2ab 2mcx 2mcx। इस ए स्केयर को भी इधर ले आएंगे, माइनस ए स्केयर इज इक्वल 0। अब एक्स स्केयर, ये इन दोनों में एक्स स्केयर है, एक्स स्केयर को ले लेंगे इनमें कॉमन, तो बाकी बचेगा 1 प्लस एम स्केयर इंटू एक्स स्केयर, एक्स से कॉमन ले लिया और इसके बाद एक्स वाली को लिख लेते हैं प्लस 2mcx और ये दोनों कांस्टेंट हैं, इसके बाद इनको लिख लिया। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ चुकेंगी ए बी सी की, तो एक्स स्केयर के साथ जो भी चीज़ है वो ए है, यहाँ पे मैंने ए डैश लिखा है क्योंकि ए क्वेश्चन में इस इक्वेशन में मौजूद है, इसलिए हमने थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए ए डैश लिख दिया, बी डैश लिख दिया, सी डैश लिख दिया। ए बी डैश और सी डैश की वैल्यूज़ आ चुकी, यहाँ पे भी रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल हैं, तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है -4ac इज इक्वल है 0। यहाँ पे बी डैश कर देंगे, ए डैश सी डैश। अब यहाँ पे वैल्यूज़ लगा देंगे, बी डैश की वैल्यू ये 2mc होल स्केयर -4, ए डैश की वैल्यू 1 प्लस एम स्केयर, सी डैश की वैल्यू सी स्केयर माइनस ए स्केयर इज इक्वल 0। अब इसका स्केयर खोल देंगे, 2 का स्केयर होता है 4 एम स्केयर सी स्केयर माइनस वैसे का वैसे, 4 भी वैसे लिख दें, इनको पहले अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, ये हमने मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा सी स्केयर माइनस ए स्केयर, फिर m को इससे किया प्लस एम स्केयर सी स्केयर, फिर इसको इससे माइनस ए स्केयर एम स्केयर इज इक्वल 0। अब पूरी इक्वेशन को 4 पे डिवाइड कर दें, क्योंकि 4 यहाँ पे भी है 4 यहाँ पे भी है, तो 4 ख़त्म हो जाएगा, या 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन लेते हैं, 4 कॉमन चले ले लिया, एम स्केयर सी स्केयर माइनस, अब माइनस को खोल देंगे, जब माइनस को खोलेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, या चलें अभी हम नहीं लेते, हम माइनस वैसे का वैसे ये बड़ी ब्रैकेट कर देते हैं माइनस, इसको अभी वैसे का वैसे लिख देते हैं, सी स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस एम स्केयर सी स्केयर माइनस ए स्केयर एम स्केयर, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ये हमने 4 चूँकि कॉमन ले लिया है इज इक्वल 0। अब पूरी इक्वेशन को 4 पे डिवाइड करें, 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये 4 ख़त्म हो जाएगा, 0 का बटा कुछ भी हो वो 0 ही होता है, तो इधर हमारे पास रिमेनिंग में क्या रहेगा एम स्केयर सी स्केयर, अब माइनस को खोल देंगे, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस एम स्केयर सी स्केयर, ये माइनस प्लस में बदल जाएगा ए स्केयर एम स्केयर इज इक्वल 0। ये माइनस एम स्केयर सी स्केयर प्लस ख़त्म हो गए, हमारे पास सी स्केयर जो बचा है माइनस, इसको उधर ले जाएंगे, इधर क्या बचेगा ए स्केयर प्लस ए स्केयर एम स्केयर ये वाला इज इक्वल सी स्केयर इधर चला गया। अब इन दोनों में ए स्केयर ले लेंगे कॉमन, जब ए स्केयर कॉमन लेंगे, ए स्केयर कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या रहेगा 1 प्लस एम स्केयर इज इक्वल सी स्केयर। यही हमने प्रूव करना था, यही हमारा मतलूबा एक्सप्रेशन इक्वेशन हमारी आ चुकी है। इसको हम ऐसे भी लिख लें या सी स्केयर को इधर ले आएं, इसको वैसे का वैसे लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जी, फाइंड कंडीशन रूट्स ऑफ, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं आर इक्वल, यानी किस कंडीशन के तहत इसके रूट्स इक्वल होंगे। चलें इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसका पहले स्केयर खोलेंगे, पहले का स्केयर एम स्केयर एक्स स्केयर प्लस दूसरे का स्केयर प्लस 2ab यानी 2mcx 2ab 2mcx माइनस 4ax वैसे का वैसे इज इक्वल 0। अब यहाँ पे हम ये एम स्केयर एक्स स्केयर इसको वैसे ही लिख लेंगे। इसके बाद इन दोनों में से देखें x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में x कॉमन है, इसको मैं पहले लिख लूँगा प्लस 2mc माइनस 4a इंटू एक्स, ये x हमने कॉमन ले लिया 2mc माइनस 4a बचा, प्लस सी स्केयर वैसे का वैसे आ चुका। अब यहाँ से a b c की वैल्यू लिख लेंगे, a की वैल्यू जो एक्स स्केयर के साथ है वो a है,
x के साथ जो भी चीज़ है वो b है, हमने b लिख दिया, और ये c, इसको भी डैश कह देते हैं क्योंकि ये पहले a c अंदर मौजूद है। तो हमने फार्मूला लगा दिया, चूँकि रूट्स यहाँ पे भी इक्वल होने चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल 0, b डैश स्क्वायर a डैश c डैश, तो b डैश स्क्वायर इसकी वैल्यू लगाते हैं 2mc माइनस 4a इसका स्क्वायर माइनस 4a डैश, a की वैल्यू है m स्क्वायर और c डैश की वैल्यू है c स्क्वायर इज इक्वल 0। अब इसका स्क्वायर हम खोल देंगे, पहले का स्क्वायर 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर यानी 16a स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहले यानी पहला इंटू दूसरा, यानी 4 2 8 8 2 16 16 AMC 16 AMC ये हमारे पास आ गया। ये वैसे का वैसे माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल 0 प्लस 4m स्क्वायर c स्क्वायर, ये और माइनस ये दोनों कट हो जाएंगे। इसमें देखें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें 16a कॉमन आ रहा है, 16a कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या रहा a माइनस MC इज इक्वल 0। दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे, 16a पे हमने डिवाइड किया, 16a पे दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड किया और दूसरी तरफ भी डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 16a ख़त्म हो जाएगा, 0 का बटा 16a, इधर भी 16a ये कट हो जाएगा, a माइनस MC इज इक्वल 0, MC को उधर ले जाएंगे, a इज इक्वल टू MC, तो ये हमारी वो कंडीशन है जिसके तहत ये रूट्स इक्वल हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो।